हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन टुडेस क्लास। बच्चों, आज हम फिर से आपका एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। ओके, सो दिस इज योर चैप्टर नंबर 3 एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज नाउन एंड इट्स काइंड, यानी कि नाउन और उसके काइंड। ठीक है, यानी कि संज्ञा और संज्ञा के प्रकार। हिंदी में नाउन को हम संज्ञा बोलते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पर आपको बताया है कलेक्टिव एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन के बारे में। चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों। अब पहले नाउन की हम डेफिनेशन देख लेते हैं। ओके, अ नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और अ थिंग। ठीक है, नाउन क्या होता है? किसी भी पर्सन का, किसी भी व्यक्ति का, किसी भी प्लेस, किसी भी स्थान का, किसी भी एनिमल, किसी भी जानवर का, ठीक है, पशु का, और किसी भी चीज का जो नाम होता है उनको हम नाउन कहते हैं। ठीक है, किसी भी पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग के नेम को हम नाउन कहते हैं। ठीक है, संज्ञा कहते हैं। ओके, नाउन्स आर ऑफ 5 काइंड्स। नाउन के 5 प्रकार होते हैं। ठीक है, कौन कौन से होते हैं? फर्स्ट है कॉमन नाउन, सेकंड प्रॉपर नाउन, थर्ड कलेक्टिव नाउन, फोर्थ मटेरियल नाउन एंड फिफ्थ एब्स्ट्रैक्ट नाउन। 5 काइंड होते हैं नाउन के। ठीक है, सबसे पहले अब हम जानेंगे हमारे इस चैप्टर में कलेक्टिव नाउन के बारे में। ठीक है, व्हाट इज अ कलेक्टिव नाउन? अ कलेक्टिव नाउन इज द नेम ऑफ अ collection of persons or things taken together and spoken of as one whole. Example, army, crowd, flock, class. अब देखिए यहाँ पर आपको बताया गया है कलेक्टिव नाउन क्या होता है? जो पर्सन या फिर जो थिंग कलेक्शन में होती हैं। ठीक है, सिंगल नहीं होती हैं, कलेक्शन में होती हैं, एक से ज्यादा होती हैं, ग्रुप में होती हैं, या फिर ग्रुप ऑफ पर्सन, ग्रुप ऑफ पीपल, ठीक है, जो होते हैं हमारे, और उनको हम एक वर्ड दे देते हैं पूरे ग्रुप के लिए। ठीक है, एक वर्ड दे देते हैं। जैसे आर्मी, आर्मी से आपको समझ आ रहा होगा कि हम एक पर्सन की बात नहीं कर रहे हैं, पूरे ग्रुप की बात कर रहे हैं। ठीक है, पूरी आर्मी की बात कर रहे हैं। ओके, नेक्स्ट फ्लॉक। फ्लॉक का मतलब होता है झुंड, किसी भी एनिमल का। ओके, झुंड, तो झुंड में कोई एक नहीं एनिमल आएगा। ओके, नेक्स्ट क्लास। जब हम क्लास की बात करेंगे तो हम बहुत सारे स्टूडेंट्स की बात कर रहे हैं। ठीक है, पर्टिकुलर किसी एक स्टूडेंट की बात नहीं कर रहे हैं। ओके, इस तरीके से हम जो हमारे ग्रुप ऑफ पर्सन, ग्रुप ऑफ थिंग्स होती हैं, उनको हम कोई एक वर्ड दे देते हैं। ठीक है, पूरे ग्रुप को एक नाम दे देते हैं, उसको हम कलेक्टिव नाउन कहते हैं। ठीक है, अब देखो, द वर्ड क्लास स्टैंड्स फॉर कलेक्शन ऑफ प्यूपिल्स। ठीक है, अब यहाँ पर आपको वर्ड बताया है क्लास जो है किसके लिए यूज कर रहे हैं? कलेक्शन ऑफ पीपल, यानी कि लोगों के कलेक्शन के लिए यूज कर रहे हैं। यहाँ पर आपको एक्सप्लेन किए हैं ये वर्ड्स। द वर्ड क्राउड, क्राउड स्टैंड्स फॉर कलेक्शन ऑफ पीपल। ठीक है, क्राउड वर्ड, क्राउड यानी कि भीड़ के लिए यूज कर रहे हैं हम। ठीक है, भीड़ में एक पर्सन तो होता नहीं है, बहुत सारे पर्सन होते हैं क्राउड में, राइट। दी वर्ड आर्मी स्टैंड्स फॉर कलेक्शन ऑफ सोल्जर्स। ठीक है, आर्मी वर्ड जो यूज करते हैं हम किसके लिए यूज करते हैं? सोल्जर्स के लिए, किसी एक सोल्जर के लिए नहीं, बहुत सारे सोल्जर्स के लिए। ओके, दी वर्ड फ्लॉक स्टैंड्स फॉर कलेक्शन ऑफ शीप, और जो हमारा वर्ड है फ्लॉक, ठीक है, ठीक है, झुंड, ये यूज करते हैं हम कलेक्शन ऑफ शीप के लिए। ठीक है, भेड़ों के झुंड के लिए। ओके, चलिए नेक्स्ट आपको एक्सरसाइज दी है, यहाँ पर एक्सरसाइज करनी है। ईच ऑफ द फ्रेजेस बिलो कंटेन्स ऑफ आ कलेक्शन कलेक्टिव नाउन। ठीक है, कंप्लीट ईच फ्रेज बाय यूजिंग द मिसिंग वर्ड फ्रॉम द बॉक्स बिलो। ठीक है, अब यहाँ पर आपको वर्ड्स कंप्लीट करके लिखने हैं। ठीक है, जैसे अ बंडल ऑफ, बंडल किसका हो सकता है? आप यहाँ से चेक करेंगे, स्टिक्स का, सिगरेट, कैटल, शीप, फ्लावर, हाउंड्स, ग्रेप्स, आर्मी। अ बंडल ऑफ स्टिक्स। ठीक है, सेम आपको यहाँ देखेंगे, जैसे अ बंच ऑफ, बंच किस चीज का हो सकता है? बंच ऑफ फ्लावर्स। ओके, या फिर बंच ऑफ ग्रेप्स। ठीक है, इस तरीके से आप देखेंगे। नेक्स्ट है आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन। An abstract noun is the name of something which can neither seen nor touch, but we can only think of. अब देखो, abstract noun में क्या होता है? हम उन चीजों के बारे में बात करते हैं जिनको ना तो हम देख सकते हैं, ना हम टच कर सकते हैं, ना छू सकते हैं। ठीक है, बट उनको हम ओनली थिंक कर सकते हैं, उनके बारे में हम ओनली सोच सकते हैं। ठीक है, वो हमारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आ जाता है। जैसे होप, होप का मतलब होता है आशा, उम्मीद। ठीक है, क्या हमने आशा या उम्मीद को देखा है? कभी नहीं ना, हम ओनली अपने माइंड में उसको सोच सकते हैं। ठीक है, थिंक कर सकते हैं। डेथ, पेन, ऑनेस्टी, पिटी, करेज, स्लीप, लव, ब्रेवरी, ईटीसी। ठीक है, यहाँ पर आपको ये वर्ड्स दिए गए हैं, इनमें से जो भी वर्ड्स हैं, क्या आपने किसी को देखा है? ब्रेवरी, ठीक है,
क्या आपने बहादुरता को देखा है? कैसी होती है ब्रेवरी? देखा है? नहीं। हाँ, हम किसी पर्सन को कह सकते हैं कि वो पर्सन ब्रेव है ना? लेकिन ब्रेवरी क्या है? ब्रेवरी को आप माइंड में सोच सकते हैं कि हाँ इस वजह से ये ब्रेव है। ओके, जैसे नेक्स्ट लव, प्यार। प्यार का आपने देखा है कैसा रूप होता है, कैसे स्ट्रक्चर होता है, कैसा व्यक्ति होता है? नहीं ना, लेकिन किसी पर्सन को हम कह सकते हैं। ओके, लेकिन लव जो फीलिंग है इसको हमने नहीं देखा। नेक्स्ट स्लीप, सेम, स्लीप की भी बात वही है। करेज, पिटी, ये सारे वर्ड्स आपको बता रहे हैं यहाँ पर एब्स्ट्रैक्ट नाउन के हैं ये, ठीक है। ओके, जिनको मैं एक बार फिर से रिपीट करती हूँ, एब्स्ट्रैक्ट नाउन हमारे वो नेम होते हैं ना जिन वर्ड्स को ना तो हमने कभी देखा है, ना कभी छुआ है, ना कभी टच किया है, बस हमने उनको केवल थिंक किया है, थिंक कर सकते हैं, ठीक है, वो हमारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं। ओके, यहाँ पर अब नेक्स्ट आपको एक्सरसाइज दी है, use suitable words for the ones given below and fill in the blanks in the following sentences। यहाँ पर वर्ड्स दिए हैं, यहाँ पर आपको कंप्लीट करने हैं ये सेंटेंसेस को इन वर्ड्स की हेल्प से, ठीक है। ओके बच्चों, ये चैप्टर आपका यहीं पे फिनिश होता है। आई होप ये चैप्टर आपको काफ़ी अच्छे से समझ आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।